हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे मुग़ल काल के अंतर्गत देख रहे थे। आज हम लोग मुग़ल काल मतलब शुरू करेंगे और उसमें बाबर के बारे में देखेंगे। हालांकि मुग़ल काल अगर देखें हम लोग तो शुरू जो हुआ था वो 1526 से लेकर के 1707 तक चला था। इसके बाद जो था वो भी हालांकि मुग़ल का ही टाइम पीरियड था, लेकिन उसको हम लोग उत्तर मुग़ल काल कहते हैं, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 से लेकर के 1857 तक चला था। ठीक है, तो आज इस मुग़ल काल के अंतर्गत हम लोग बाबर को देखेंगे, क्योंकि बाबर ने क्या किया था, मुग़ल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1526 में। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था राज करने का, वो शासन करने का, वो कितना था? 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक, तो मुग़ल देखा जाए, मुग़ल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बहादुर होता है। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना था मुग़ल शब्द? तो कहा जा सकता है क्या कि जो मंगोल थे और तुर्क थे, इन दोनों को मिला के बने थे मुग़ल। ठीक है, तो जो बाबर था उनके पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्ज़ा, और उनकी माता का जो नाम था वो क्या था? कुलबुद निगार खानम। ठीक है, जो उमर शेख मिर्ज़ा थे वो तुर्क साम्राज्य से संबंधित थे, और जो कुलबुद निगार खानम थी वो मंगोल की वंशज थी। ठीक है, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और कहाँ पर हुआ था? तो फरगना में हुआ था, एक फरगना स्थान है, वहाँ पर हुआ था इसका जन्म। और इसने शासन करना जो शुरू किया तो 1494 के आसपास ये शासक बन गया था, बहुत कम उम्र में शासक बन गया था। ठीक है, फिर बात आती है कि इसने जो भारत पर आक्रमण किया वो समरकंद वगैरह के क्षेत्र पर किया था। हालांकि वो आक्रमण इसके क्या हो गए थे? विफल रहे थे। ठीक है, उसके बाद इसने बाजौर और भेरा ये सब स्थान पर आक्रमण किया। ठीक, लेकिन जो इसका मुख्य आक्रमण देखा जाए बाबर का रहा था वो कब रहा? तो 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें क्या था, इसका पहला जो भारत पर आक्रमण माना जाता है वो यही माना जाता है। ठीक है, जो विशेष आक्रमण इसका था, जिसमें इसमें किसके साथ युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ किया था? तो इब्राहिम लोदी के साथ किया था। कब था? तो 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई इसने लड़ी थी। ठीक, जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया था और अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया था। ठीक है, फिर आता है क्या कि बाबर जो था उसने फिर इस 1527 में दूसरा युद्ध लड़ा। उसमें क्या किया इसने? 1527 में जो दूसरा युद्ध लड़ा था उसका नाम था क्या कि चंदेरी का युद्ध। और हराया किसने था इसमें? राणा सांगा को। राणा सांगा एक राजपूत शासक थे जो उस समय के सबसे बलिष्ठ शासक माने जाते थे, जिनका प्रभुत्व अच्छा खासा स्थापित था भारतीय क्षेत्र पर। तो बाबर को लगा कि अगर भारत क्षेत्र पर आक्रमण करना है या उसे विजित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें राणा सांगा को पराजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने चंदेरी के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को पराजित किया, और इस दौरान इसने उपाधि कुछ धारण की थी। ठीक है, एक उपाधि इसने धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसने क्या किया था कि एक कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरित किया था युद्ध के लिए। तो उसमें उसने क्या किया कि लोगों को कहा कि इस्लाम की रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तो उसको इसने नाम दिया था जिहाद। ठीक है, तो ये दो चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाबर ही वो शासक था जिसने सबसे पहले क्या किया था? तोप खाने का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग हुआ था, बारूद का प्रयोग हुआ था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उस्मानी विधि जो थी उसका प्रयोग किया था, इसने उज्बेगों से सीखी थी ये विधि। ठीक है, और जो उस समय इसका जो तोप खाने का जो संचालन कर रहा था अली कुली कर रहा था। ठीक है, एक सेना नायक था इसका, अली कुली कर रहा था। और मुस्तफ़ा नाम का एक सेना नायक था इसका, जिसने क्या किया था? बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सब बाबर से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं। तो जब चंदेरी के जो 1527 में इसने हराया किसको? राणा सांगा को। उसके बाद इसने अपना शासन और बढ़ाने के लिए क्या किया? 1528 में एक युद्ध लड़ा था जिसको कहते हैं क्या? खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो था वो किसके विरुद्ध था? तो मेदिनी रॉय, ये भी एक राजपूत शासक थे, मेदिनी रॉय, इनके खिलाफ इसने ये खानवा का युद्ध लड़ा था 1528 में। कहते हैं इस युद्ध में इसने इतना राजपूतों को पराजित किया था कि इसने उनकी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में उनको मारा था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं।
और ये भी रिलेटेड था किससे, आपके इन्हीं से, राणा सांगा से ही रिलेटेड था ये, ठीक है, मेदिनी रॉय भी। तो फिर आ जाता है कि आपका मेदिनी रॉय को हराया इसने, राणा सांगा को हराया, ठीक है। तो युद्ध ध्यान रख सकते हैं, पहला 1526 में पानीपत का लड़ा इसने, दूसरा 1527 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, तीसरा 1528 में इसने लड़ा कौन सा युद्ध आपका, खानवा का युद्ध। फिर आ जाता है 1529 में इसने लड़ा था घाघरा का युद्ध, जिसमें महमूद लोदी को इसने पराजित किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जाना, यानी बहुत छोटा टाइम पीरियड था, लेकिन उस टाइम पीरियड में इसने मुगल वंश की नींव डाल दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। और इसने क्या किया था, अपनी आत्मकथा लिखी, तुझके बाबरी, तुजुक ए बाबरी नाम से इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। सिक्का इसने चलाया था, एक बहुत विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं, सिक्का जो इसने चलाया था उसका नाम था शाहरुख, शाहरुख नाम का इसने सिक्का चलाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या हो सकता है इसका कि जब बाबर की जब मृत्यु हो गई 1530 में, तो इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा मतलब इनका जो पुत्र था उसका शासन शुरू हुआ। तो बाबर का आपको पुत्र पता ही कौन था, तो कौन था, हुमायूं था, ठीक है। उसने फिर इसके बाद क्या किया, अपना टाइम पीरियड उसका भी स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान से 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हुमायूं ने अपना क्या किया, शासन व्यवस्था को संभाला, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बाबर के बारे में देख रहे थे, तो मैंने आपको बाबर के बारे में बताया और कुछ चीज़ें, और उसके द्वारा लड़े गए जो मुख्य युद्ध थे भारत के, वो बताए मैंने आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।